So let us start. Hello students, in the previous session we have studied about some basic terms related to oscillations. अब इस सेशन में उन्हीं पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हम ट्राई करते हैं. So first example with us, a particle is executing in simple harmonic motion between points x equals to minus 4 centimeter to x equals to plus 6 centimeter. तो बच्चों इसका जो पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन है देखिए आप, ये मान के चलो एक्स एक्सिस है और जो लिमिट्स है यानी एक एक्सट्रीम पोजीशन तो ये है बच्चों, देखिए x इक्वल्स टू -4 और एक एक्सट्रीम पोजीशन है x इक्वल्स टू +6 सेंटीमीटर. तो ये दोनों इसके एक्सट्रीम पोजीशन से कही जाए तो हम सभी जानते हैं कि एक्सट्रीम पोजीशंस के बीच का जो गैप होता है दैट इज़ 2 टाइम्स द एम्पलीट्यूड. ऐसा क्यों बच्चों? ऐसा इसलिए बिकॉज मीन पोजीशन से, देखो ये मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक का जो डिस्प्लेसमेंट है वी कॉल इट एम्पलीट्यूड. सो यहाँ से यहाँ तक एम्पलीट्यूड रहेगा, यानी कह सकते हो कि मीन टू पॉजिटिव एक्सट्रीम एम्पलीट्यूड ए एंड मीन टू नेगेटिव एक्सट्रीम अगेन एम्पलीट्यूड ए. सो दोनों एक्सट्रीम पोजीशंस के बीच का गैप हो जाता है ट्वाइस ए. Now the question maker is asking, during one complete oscillations it covers a distance. बच्चों एक complete oscillation मतलब हम जानते हैं मीन पोजीशन से एक्सट्रीम तक चलना यानी डिस्टेंस कवर करना ए, फिर रिटर्न वापस आना. ठीक है, मतलब और एक डिस्टेंस हो गया ए, फिर इस मीन पोजीशन से नेगेटिव एक्सट्रीम तक मूव करना यानी अगेन कवरिंग अ डिस्टेंस ए एंड फाइनली कमिंग बैक टू द मीन पोजीशन. सो 4 क्वार्टर्स में ए डिस्टेंस कवर्ड है तो टोटल डिस्टेंस होता है 4a. तो बच्चों देखो ये जो इन दोनों के बीच का जो गैप है यानी एक्सट्रीम टू एक्सट्रीम पोजीशंस, ये जो गैप है इसे हम कहेंगे 2 टाइम्स एम्पलीट्यूड. और यहाँ पे ये गैप आपको क्लियरली नज़र आ रहा है कि 6 और -4 में कितना डिफरेंस होता है स्टूडेंट्स? 10 सेंटीमीटर. वेराज हम जानते हैं कि ड्यूरिंग वन ऑसिलेशन what is total distance covered by a particle? Distance is given by 4 times amplitude. So twice a अगर 10 है तो 4 times a बन जाएगा 20 सेंटीमीटर इज द डिस्टेंस कवर्ड, है कि नहीं बच्चों? सो इन माई ओपिनियन तीसरा ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही जवाब है. ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं. आगे हमारे लिए क्या क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, देखते हैं. इन अ सिंपल हार्मोनिक मोशन ए पार्टिकल टेक्स 0.1 सेकेंड to move from one extreme position to the other. So extreme to extreme movement के लिए जो टाइम है in my opinion that is half cycle या half oscillation कह सकते हो. तो बच्चों हम कह सकते हैं कि for half oscillation जो कंसर्न टाइम यहाँ पे बताया गया है that is 0.1 सेकेंड. एग्री करते हो बच्चों? सो वन कंप्लीट ऑसिलेशन इसके लिए करस्पॉन्डिंग टाइम को हम कहते हैं कैपिटल टी. सो डबल कर दीजिए इसे तो आपको मिल जाएगा 0.2 सेकेंड. सो टाइम पीरियड इनडायरेक्टली इन्फॉर्म्ड है. ठीक है ना. एंगुलर फ्रीक्वेंसी इन रेडियन पर सेकेंड इज नियरली इक्वल्स टू. बहुत इजी सा क्वेश्चन है बच्चों, हमें ओमेगा पूछा गया है और जो इन्फॉर्मेशन वहाँ से हमने कैपिटल टी को एक्सट्रैक्ट कर लिया है, अब ओमेगा हमें निकालना है. तो क्या करना चाहिए बच्चों बताइए? इन माई ओपिनियन हमें फॉर्मूला यूज़ करना चाहिए कि 2 बाई कैपिटल टी, है कि नहीं? तो चलिए 2 अपॉन कैपिटल टी लिख कर देखिए. कैपिटल टी हो गया 0.2 सेकेंड. सो व्हाट वी आर गेटिंग इज बेसिकली 10 टाइम्स पाई. सी यहाँ पे जो भी क्वांटिटीज़ है हम वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं SI यूनिट में. सो वी कैन एक्सपेक्ट 10 पाई रेडियन पर सेकेंड. येस और नो स्टूडेंट्स? तो 10 पाई मतलब कितना होता है? 3.141 इंटू 10. व्हाट इज दैट? 31.41 रेडियन पर सेकेंड शुड बी द करेक्ट आंसर फॉर ओमेगा. सो इन रेडियन पर सेकेंड ओमेगा इज फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट, दैट इज 31.4 रेडियन पर सेकेंड. इजी क्वेश्चन था. आगे बढ़ते हैं. आगे हमारे लिए क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, नॉर्मल हार्ट रेट ऑफ ए कैट इज 150 बीट्स पर मिनट. द फ्रीक्वेंसी इज. तो बच्चों हार्ट रेट ऑफ ए कैट इज 150 रिपीटेशंस या 150 बीट्स पर मिनट. सो 150 रिपीटेशन
150 कंप्लीट ऑसिलेशन कह सकते हो, कंप्लीट रिपीटेशन कह सकते हो इन 1 मिनट. सो व्हाट इज़ फ्रीक्वेंसी? बहुत इजी कंसेप्ट है स्टूडेंट्स. 60 सेकेंड में जो नंबर ऑफ जो ऑसिलेशंस है दैट इज़ नंबर ऑफ बीट्स है दैट इज़ 150 है कि नहीं. ना व्हाट डू यू मीन बाय फ्रीक्वेंसी? 1 सेकेंड में कितने ऑसिलेशंस हैं? तो हम कहेंगे 1 सेकेंड में ऑसिलेशन का नंबर कैसे निकालोगे बच्चों? 150 को 60 से डिवाइड कर दीजिए, यू विल हैव 2.5. सो हम कह सकते हैं दिस इज 2.5 पर सेकेंड. 2.5 बीट्स, 2.5 बीट्स और ऑसिलेशंस पर सेकेंड है कि नहीं बच्चों. ना 2.5 इज ए नंबर, ठीक है, नंबर ऑफ बीट्स. तो इसके यूनिट को हम कहेंगे सेकेंड माइनस 1 और इसी को हम कहते हैं हर्ट्ज है कि नहीं बच्चों, बताइए. सो व्हाट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ हार्ट बीट ऑफ ए कैट इज नियरली इक्वल्स टू 2.5 हर्ट्ज. ठीक है. सो इन माय ओपिनियन सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चन. इजी क्वेश्चन था ये भी. चलिए आगे बढ़ते हैं. आगे बच्चों हम अभी जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं वो बेसिक टर्म्स रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, इसलिए क्वेश्चन बहुत ही इजी लेवल के हैं. Displacement of a particle executing in simple harmonic motion is given by y equals to 4 sin omega t into cos omega t. देखो बच्चों हमने पढ़ा था कि सिंपल हार्मोनिक मोशन को we can express in terms of sin function और cosine function as a like adding two functions, like एक पार्ट sin omega t हो सकता है, दूसरा पार्ट cos omega t, बीच में प्लस साइन माइनस साइन हो सकता है, बट यहाँ पे प्रोडक्ट है कि नहीं. बच्चों इस फॉर्मूला को देखकर हमें एक चीज़ रिकॉल कर लेनी चाहिए. आपको याद आ रहा होगा कि साइन 2 थीटा को हम लिख पाते हैं, क्या बताइए, 2 टाइम्स साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है कि नहीं बच्चों. तो यहाँ पर एक्सप्रेशन कुछ ऐसे ही नज़र आ रहा है हमें. तो देखिए जो गिवन है y इक्वल्स टू 4 टाइम्स साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी, ये तो गिवन है. अब इसे हम साइन 2 थीटा का फॉर्म में लेकर आते हैं. कैसे? 2 बाहर रखिए और इनसाइड लिखिए 2 टाइम्स साइन समथिंग इनटू कॉस सेम थिंग, द थिंग इज ओमेगा टी. ऑलराइट. तो बच्चों यहाँ पे 2 बाहर रहेगा. अब बताओ स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कैन आई ट्राई फॉर साइन ऑफ 2 इंटू द सेम थिंग. ये आ गया देखो. सो दिस y कैन बी रिप्रेजेंटेड एज द क्वांटिटी इन फ्रंट दैट इज एम्पलीट्यूड मैक्सिमम वैल्यू साइन एंड देन द फेज और कह सकते हो आर्ग्यूमेंट. ठीक है. अब इस आर्गूमेंट पे फोकस करो, आप इस पार्ट पे फोकस कीजिए. 2 ओमेगा टी है ना बच्चों. सो यहाँ पर हम कहेंगे कोएफिशिएंट ऑफ जो टी होता है दैट इज कॉल्ड एंगुलर फ्रीक्वेंसी. तो हम बहुत इजीली मार्क कर सकते हैं ये जो 2 ओमेगा लिखा हुआ है बच्चों, ये बेसिकली इस सिचुएशन में एंगुलर फ्रीक्वेंसी है. दिस इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा ऑफ ऑसिलेशन. ठीक है बच्चों. ना क्वेश्चन मेकर इज डिमांडिंग यू व्हाट इज द टाइम पीरियड. तो हम लिख सकते हैं बहुत इजीली, सी टाइम पीरियड इज 2 पाई अपॉन ओमेगा फॉर द ऑसिलेशन. सो 2 पाई अपॉन ओमेगा फॉर द ऑसिलेशन. इन टर्म्स ऑफ डब्ल्यू जो है इट इज़ 2 टाइम्स ओमेगा. सो इन माई ओपिनियन पाई अपॉन ओमेगा इज द करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चन दैट इज फॉर द टाइम पीरियड. सेकेंड ऑप्शन इज रेडी फॉर अस. दिस इज द करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चन. ठीक है. और आगे बढ़ते हैं बच्चों. आगे देखते हैं हमारे लिए और क्या इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन डज नॉट रिप्रेजेंट. इस बात को मार्क करो. यहाँ पे क्वेश्चन मेकर इज आस्किंग यू विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन डज नॉट रिप्रेजेंट ए पीरियोडिक मोशन. ईच टर्म हैज़ इट्स यूजुअल मीनिंग. ठीक है बच्चों. तो कौन सा पीरियोडिक मोशन नहीं है? पीरियोडिक मोशन के लिए क्या होता है स्टूडेंट्स कि कोई भी एक क्वांटिटी है, मान के चलो Q, अगर पर्टिकुलर टाइम पे उसका वैल्यू है T, और अगर इस ऑसिलेशन का यानी जो पीरियोडिक वेरिएशन है उसका टाइम पीरियड कैपिटल T होता है, सो Ft पर जो वैल्यू है F स्मॉल t प्लस कैपिटल T पर वही वैल्यू रिपीटेशन होना है. यानी एक मतलब टाइम बढ़ने के साथ साथ टाइम तो बढ़ेगा ही, यानी जो क्वांटिटी का वैल्यू बार बार उसी पर्टिकुलर वैल्यू से गुजरेगा, तब जाके इसे हम पीरियोडिक फिनोमेना कहेंगे. ना देखो फर्स्ट जो ऑप्शन है दैट इज़ साइन ओमेगा टी. वी हैव एक्सपीरियंस अबाउट इट कि साइन फंक्शन कैसा होता है. दूसरा है कॉस ओमेगा टी. कॉस ओमेगा टी फंक्शन भी रिपीटेशन में माना जाता है, क्योंकि बच्चों आप एक बेसिक ग्राफ को याद कीजिए. ये बताइए साइन ग्राफ ऐसे होता है कि नहीं? इट्स लाइक ए वेव.
ये होता है साइन वेव, ठीक है ना। व्हाट अबाउट कॉस वेव? कॉस वेव कुछ इस तरीके से, इट स्टार्ट फ्रॉम पीक वैल्यू एंड देन बिल्कुल साइन वेव जैसा ही होता है, लेकिन बच्चों स्टार्टिंग पॉइंट का डिफरेंस है। और साइन ओमेगा टी और कॉस ओमेगा टी का कॉम्बो, देखो ये जो तीसरा इक्वेशन है इसको हम ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, आपको याद होगा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू साइन ओमेगा टी प्लस एडिशनल फेज फाई, जहाँ पर टेन फाई को हम लिखते हैं बी अपॉन ए, कोफिशिएंट ऑफ कॉस ओमेगा टी अपॉन कोफिशिएंट ऑफ साइन ओमेगा टी। तो ये भी हम कहेंगे पीरियोडिक फंक्शन है। बट द फोर्थ वन देखते हैं, एक्स इक्वल्स टू ए लॉग ओमेगा टी। सो देखो ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है, जैसे कि टाइम बढ़ने लगेगा सो ओमेगा टी विल राइज, और ये जो फंक्शन है ए टाइम्स लॉग ओमेगा टी इट विल यूनिडायरेक्शनली इंक्रीज, यानी मोनोटोनिकली इंक्रीज। तो यहाँ पर एक पर्टिकुलर मोमेंट पर जो वैल्यू ऑफ एक्स रहेगा वो वैल्यू किसी आगे आने वाले समय में, आने वाले टाइम में वो कभी रिपीट नहीं होगा। तो हम कहेंगे दिस इज़ नॉट पॉसिबल, ये जो फंक्शन है ये पीरियोडिक नहीं है। तो यहाँ पे हमें पूछा गया था कि विद द फॉलोइंग इक्वेशंस डज नॉट रिप्रेजेंट पीरियोडिक मोशन, तो हम कहेंगे वी गॉट आवर आंसर, दैट इज फोर्थ ऑप्शन इज ए नॉन पीरियोडिक फंक्शन, है ना बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास और एक क्वेश्चन है, देखिए पूछा गया कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन एज 4 साइन 100 टी, मतलब इसे ऐसे पढ़िए आपकी ए साइन ओमेगा टी, और दूसरा पार्ट है बच्चों बी कॉस ओमेगा टी की तरह पढ़िए। ऐसे हमने पढ़ा था फंक्शन बेसिक थ्योरी में, वेयर एक्स इज इन मिलीमीटर, वेयर एक्स इज इन मिलीमीटर एंड टी इज इन सेकेंड, ठीक है। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू, सो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट मतलब एम्पलीट्यूड निकालना होता है। हमने पढ़ा था स्टूडेंट्स, देखिए एक्स को जब हम लिखते हैं एज ए कॉम्बिनेशन ऑफ साइन एंड कोसाइन फंक्शंस लाइक ए साइन ओमेगा टी और दूसरा पार्ट है बी कॉस ओमेगा टी, तो इसे हम लिख सकते हैं क्या बताइए, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू साइन ओमेगा टी प्लस फाई, जहाँ पर टेन फाई होता है कोएफिशिएंट ऑफ कॉस ओमेगा टी दैट इज बी अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ साइन ओमेगा टी दैट इज ए। तो ये जो फंक्शन है स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पर x इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इंटू साइन 100t लिखा हुआ है तो 100t यहाँ पे भी लिखेंगे, प्लस जो फाई है यहाँ पे लिखेंगे आप, जहाँ tan फाई होनी चाहिए, tan फाई शुड बी कोएफिशिएंट ऑफ कॉस ओमेगा टी अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ साइन ओमेगा टी, यानी tan फाई होनी चाहिए स्टूडेंट्स यहाँ पर 3/4। तो देखो ओवरऑल हमें जो मिल रहा है वो x इक्वल्स टू सामने बैठा है 5 दैट इज एम्पलीट्यूड, बाकी बचा ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट जो कि साइन फेज के अंदर 100t प्लस फाई है। सो ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट है यानी साइन वाला पार्ट है, इसका मैक्सिमम वैल्यू जब 1 आएगा, इसका मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकता है, जब ये वैल्यू बच्चों 1 आ जाएगा तो देखो x का मैक्सिमम वैल्यू यानी यहाँ पे आपको एम्पलीट्यूड मिल जाएगा दैट इज़ 5। सो इन माय ओपिनियन 5 इज़ द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे हम 5 कहेंगे। आप इस यहाँ पे ये जो यूनिट है और ये यूनिट बिल्कुल सेम होनी चाहिए बच्चों, तो एक काम कीजिए इसे आप सेंटीमीटर, यू टेक दिस एज सेंटीमीटर, ऑलराइट। तो यहाँ पे सही आंसर है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो बच्चों आगे हम देखेंगे, देखो यहाँ पे कुछ बेसिक एग्जाम्पल्स हमने सॉल्व किया है। सो जस्ट इन द वेरी नेक्स्ट सेशन तो बेसिक टर्म्स इन ऑसिलेशंस हमने पढ़ा है। आगे के जो टॉपिक्स है एक के बाद हम डिस्कस करेंगे, और हर एक सब टॉपिक के थ्योरी पढ़ने के बाद उससे जुड़े हुए कुछ बेसिक क्वेश्चंस और कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हम जस्ट टॉपिक के बाद हम सॉल्व करते रहेंगे।